पीएस न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जावेद। हम रखिए खबरों पे नजर, आप रखिए खबरनामे पे नजर। हाँ, मेरे हिंदू भाइयों से सभी लोगों से कहता हूँ, कितनी तरक्की आई है तेलंगाना के अंदर। आप खुद इस बात का अंदाजा कर सकते हैं, हर आदमी जानता है। ये जो 9 साल 4 महीने की हुकूमत रही है, बहुत अच्छी हुकूमत रही है। बहुत अच्छी तरीके से डेवलपमेंट आया है, जिसमें सभी लोगों को तरक्की करने का मौका मिला है। चाहे वो मुसलमान भाई हो, चाहे एससी भाई हो, एससी भाई हो, बीसी भाई हो, अपर कास्ट हो, हर एक के लिए सीएम साहब ने कुछ ना कुछ किया है। इलेक्शन के टाइम पे तो बहुत से लोग आते हैं, अपनी अपनी बात करते हैं, अपने अपने पॉलिसी बताते हैं, और दूसरी पार्टी के जो खामी है वो बताते हैं। मैं जितना हमारी स्टेट के खास तौर से मैं बताता हूँ, अंबेडकर स्टैचू सीएम साहब ने 125 उनका बर्थडे रोज ऐलान किया। हैदराबाद में इतना बड़ा स्टैचू बिठाया गया, लाइब्रेरी बनाई गई। इतनी तहजीब जो हमारी गंगा जमुना तहजीब है, उसे हम कायम रखना चाहिए, इसी तरह हम जिस तरह तरक्की कर रहे हैं। और खास तौर से हमारे यहाँ पर मुस्लिम मीडिया के भाई भी है। मैं एक छोटी गुजारिश करना चाहता हूँ। मैं करीमनगर में और एक बार एक जलसे में कहा था कि हिंदुस्तान जब आजाद होने के करीब था, तो किसी शख्स ने गांधी जी से सवाल किया था, आप हिंदुस्तान कैसा तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं? तो गांधी जी चूंकि इस्लामी लिटरेचर से बहुत वाकिफ थे, उन्होंने कहा, मैंने किताबों में पढ़ा हूं, उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु जो हमारे खलीफा थे, उनके दौरे हुकूमत में बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन था, इंसाफ हुआ करता था। उसी तरह का हिंदुस्तान देखना चाहता हूं मैं, तरक्की याफ्ता। मैंने इसके साथ कहा कि हमेशा भी कहते रहता हूं कि एक तो महात्मा गांधी है, जो महात्मा गांधी है, जिसे हम याद करते हैं, जो हिंदुस्तान को आजादी दिलाए। अब किसी वजह से, वो जिंदा नहीं रहने की वजह से आज हिंदुस्तान के हालात खुद बिगड़ चुके हैं। वो रहते होते तो हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ता था। उसके बाद तेलंगाना के जो केसीआर साहब है, उन्हें भी हम महात्मा कहते हैं। वो भी तेलंगाना को तरक्की दिला रहे हैं। अभी एक मीडिया वालों ने वो बीच का वर्ड को थोड़ा सा हटा दिया, हटा के उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु से जोड़ा। मैं कहता हूं, हम किस तरह जरूरत कर सकते हैं उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के किसी से मिसाल देने की? तो मीडिया जो कि वो हमारे साथ जरा नाराज है। वो कुछ कर दिए उन्होंने गोलमाल, वो लोग देख रहे हैं, हमारे उलमा भी देख। मुझे बड़ा दुख भी हुआ है, मुझे आंख में आंसू आ चुके कि मैंने क्या बोला, लोग ने क्या सोचा। फिर भी मीडिया के तमाम भाई है, मैं तमाम लोगों से, अगर वो कहीं भी अगर ऐसी मुझसे भूल चूक होती है या किसी वजह से किसी को तकलीफ है, तो मैं दिल की गहराई से उनसे माफी चाहता हूं। आप मुझे माफ कर दीजिए अगर आप समझते हैं, पर मेरे दिल में खुलफाए राशिदीन हो, उनका तो बड़ा एहतराम है। और वैसे हमारे औलिया अल्लाह हो, मैं भी बुजुर्गों का बड़ा शहदाई हूं। मैं खुद भी एक, हमारे हैदराबाद में एक सलाहुद्दीन बाबा बुजुर्ग रहते थे, मैं हमेशा जाकर उनकी जिंदगी में भी दुआ लेता था, मरने के बाद भी, उनके इंतकाल के विसाल के बाद भी उनके मज़ार शरीफ जाता हूं। मैंने जो मेरी तनख्वाह मिलती थी, उसमें से बराबर थोड़े थोड़े पैसे रखकर वो दरगाह को अच्छी तरीके से बनाया हूं, जिसके लिए 20-25 लाख का खर्चा है।